तो अगर जिम में आप अपना 100% दे रहे हो एंड उसके बाद भी आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं दिख रहे अपनी बॉडी में, तो ऐसी कुछ 3 गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं जो शायद आप अपनी इस जर्नी में कर रहे हो सकते हो, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। ये गलतियां मैंने खुद की अपनी 5 साल की लिफ्टिंग पीरियड में कहीं ना कहीं करी हैं एंड इसको मैंने धीरे धीरे पकड़ा और धीरे धीरे इनको ठीक करा। तो मैं आज इन तीनों गलतियों को एक बारी में बताने वाला हूं, ताकि अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो आप उसको जल्दी से फिक्स कर सको। पहली गलती, यू आर नॉट ट्रेनिंग इंटेंसली, मतलब आप अपनी मसल्स को उस फेलियर तक टच नहीं कर रहे हो और प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो अपने वर्कआउट में हर टाइम। ये मैंने खुद ने करा है। मेरी लाइफ में एक ऐसा लिफ्टिंग फेज आया था जब मैं बहुत ज्यादा पीआरस को लेके पीछे भागने लग गया था, स्ट्रेंथ के पीछे भागने लग गया था और मैं सिर्फ 3 मेजर मूवमेंट्स पे फोकस करता था अपने हर दिन पे, स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट। अब इससे क्या होता था, मेरी पीआर अचीव करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक वार्म वाला बिल्डअप सेट लेता था एंड अपने पीआर सेट पे जाकर मैं एक रैप परफॉर्म करता था। जब हम कोई भी पीआर परफॉर्म करते हैं हमारी मसल एक्चुअल में फेलियर टच नहीं करती हैं, बिकॉज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज आप एक पीआर चेस कर रहे हो एंड आप 100 केजीज की बेंच परफॉर्म करना चाहते हो। आपने जब 100 केजीज की बेंच परफॉर्म करी वो एक रैप के लिए, आपका जो मसल है वो फेलियर तक नहीं गया, आपके जॉइंट्स और टेंडन्स पे काफी ज्यादा लोड गया एंड वो मूवमेंट आपके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग थी परफॉर्म करना। बट अगर उसके नेक्स्ट सेट में मैं 100 केजीज का हाफ वेट आपको दूं एंड उससे बेंच प्रेस कराऊं, आप स्टिल आराम से उससे 10-15 रेप निकाल पाओगे। बट कंसिडरिंग अगर हम कोई सेट परफॉर्म करते हैं अल्टीमेट फेलियर तक, अगर मैंने आपसे एक सेट करवाया 50 केजीज बेंच प्रेस से अल्टीमेट फेलियर तक, जहां पे आपने 25, 26, 27 रेप पे आके अपना फेलियर टच करा, जहां पे आपकी चेस्ट मसल्स और ज्यादा पुश कर ही नहीं सकती हैं, उसके बाद अगर मैं आपको एक एम्प्टी रॉड भी दूंगा ना बेंच प्रेस करने के लिए, वो भी आपको हैवी लगेगी। तो दैट इज व्हाट मसल फेलियर मीन एंड वो हम पीआर परफॉर्म करते हुए टच नहीं कर रहे। तो मैं क्या करता था, अपना फर्स्ट एक्सरसाइज में पीआर अचीव करने के पीछे भागता था एंड वो करने के बाद जहां पे मैंने कोई मसल फेलियर अचीव नहीं करा, मेरा इतना ज्यादा टाइम जा चुका होता था अपने वर्कआउट में एंड मैं बाकी की एक्सरसाइजेस बस करने के लिए कर देता था, फटाफट करके लाइक 10-12 रेप करे एंड नो प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन माय माइंड कि मैंने लास्ट वीक इस वेट से अटेम्प्ट करा था तो मैं इस वीक इस वेट से अटेम्प्ट करूं। तो बाकी की 4-5 एक्सरसाइज जो मैं करता था वो ऐसे बस करने के लिए करता था और पीआर में कुछ अल्टीमेट फेलियर अचीव नहीं करता था। इवन तो मेरे दिमाग में मैं तो अपने जिम में फोड़ रहा था, मैं तो जिम में हर दिन जाके अपने आप को बहुत ज्यादा चैलेंज कर रहा था, बट मैं इंटेंसली ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, मैं अपने मसल्स को फेलियर तक नहीं टच कर रहा था, मैं हर हफ्ते प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहा था। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो, जिस अप्रोच में मैं कर रहा हूँ उस अप्रोच से नहीं बट किसी और अप्रोच से, आप बस जिम जाते हो, अपने वर्कआउट जो भी आपके पास लिखा हुआ है आप उसको परफॉर्म करते हो एंड अपनी मसल्स को उतना चैलेंज नहीं करते हो। अगर आपके पास सिर्फ 10 रेप्स लिखे हुए हैं, आप इजीली 10 रेप्स निकाल पा रहे हो एंड उसके बाद आप उस सेट को छोड़ देते हो, जबकि आपकी बॉडी में रिजर्व है और ज्यादा रेप्स निकालने का, लाइक 5-8 रेप्स और बॉडी आपकी निकाल सकती है, बट आप अपनी मसल्स को उस लिमिट पे लेके ही नहीं जा रहे हो, तो आप एक मसल ग्रोथ नहीं कर पाओगे। और यही एक गलती है जो बहुत लोग अपनी इस जिम की जर्नी में करते हैं। इवन दो अपने दिमाग में वो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेन कर रहे हैं, बट अपनी बॉडी के हिसाब से वो अपनी बॉडी को उस लिमिट तक पुश नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक मसल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो ये हुई पहली गलती। अब बात करते हैं हमारी सेकंड गलती की, यू आर अंडर रिकवर्ड। इसमें मेजरली बात होगी स्लीप की। हम लोगों की स्लीपिंग हैबिट्स काफी ज्यादा खराब रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी खराब होती है। अब अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो जिसका अर्ली मॉर्निंग कॉलेज होता है, या फिर एक जॉब है आपकी जो अर्ली मॉर्निंग होती है, तो आपको अराउंड सुबह 6-7 बजे उठना है, तो ये बहुत ज्यादा स्मार्ट डिसीजन है कि हम 9 या 10 बजे बेड में चले जाएं। बट हम काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, काफी ज्यादा अपने फोनों में रहते हैं, काफी ज्यादा किसी शोज वगैरह में रहते हैं, कुछ बाहर घूमने चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम बेड में लेट जाते हैं सोने एंड हम सिर्फ 4-5-6 घंटों की नींद ले पाते हैं एंड उसके बाद हम अपना पूरा दिन कैरी करते हैं, जिसकी वजह से हम पूरा टाइम एक अंडर स्लीपिंग स्टेट में रहते हैं। और कभी कभी या तो हम बहुत ज्यादा स्लीप ले लेते हैं, लाइक वीकेंड्स पे, वीकडेज पे हमारी 4 या 5-6 घंटों की नींद रही, उसके बाद वीकेंड्स पे हमने 10-12 घंटे की नींद ले ली। तो ये इनकंसिस्टेंट स्लीपिंग हैबिट हमारी बॉडी बिल्डिंग जर्नी को भी इफेक्ट करती है। अगर हम ये मेक श्योर करेंगे कि हम हर दिन 8 या 9 घंटों के लिए एक अच्छे से सो रहे हैं, फिक्स टाइम पर जा रहे हैं बेड पर एंड फिक्स टाइम पर बेड से उठ रहे हैं, तो हमारी बॉडी और ज्यादा मसल ग्रोथ करेगी, बिकॉज स्लीपिंग के टाइम पे ही हमारी मेजॉरिटी ऑफ द रिकवरी हो रही होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो मसल्स हैं वो जिम में ग्रो हो रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो मसल्स हैं वो सोते हुए ग्रो हो रही हैं जब आप एक रेस्टिंग पीरियड पर हो, बिकॉज जिम में तो हम अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं उस वर्कआउट के बीच में। वो जो ब्रेक डाउन है वो रिपेयर होता है जब हम सो रहे होते हैं। अच्छे सोते हुए हमारी बॉडी में हमारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, हमारी बॉडी एक ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में और ज्यादा मसल ग्रोथ होती है एंड फैट मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो अगर हमारी स्लीपिंग हैबिट खराब है तो हम जिम में अच्छे से ग्रो कर ही नहीं सकते हैं, हमारी बॉडी एक अच्छा रिजल्ट दिखा ही नहीं सकती है। थर्ड मिस्टेक इज यू आर अंडर ईटिंग। अब मैं एक बहुत ज्यादा मोटा बच्चा था, तो जब मैंने अपनी लाइफ में कट खत्म करा जिसमें मैं एक अच्छी खासी नॉर्मल डिसेंट शेप में अपनी बॉडी को ले आया, अब मेरी इनसिक्योरिटी उस टाइम पे ट्रिगर हो गई कि अगर मैं अब ज्यादा खाऊंगा
खाऊंगा तो मैं फिर से मोटा हो जाऊंगा, जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ के 1.5-2 साल कुछ ज्यादा खाया ही नहीं। लाइक मैं 1400-1500 कैलोरीज में खाता था ताकि मैं अच्छा सा जो फिजिक है उसको मेंटेन कर पाऊं, एंड उसके बाद भी मैं जिम जाता था। अब अगर आपकी बॉडी में इनफ फूड ही नहीं है तो क्या आप जिम में अच्छे से ट्रेन कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। आपकी बॉडी के पास उतने न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है कि आप एक हेवी लिफ्ट परफॉर्म कर पाओ, अपने आप को मेंटली चैलेंज कर पाओ। आपकी बॉडी को वो सब परफॉर्म करने के लिए कैलोरीज चाहिए, कैलोरीज मिलेंगी खाने से। तो अगर हम कम खाएंगे हम जिम में अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाएंगे, जिम में हार्ड ट्रेन नहीं कर पाएंगे, एंड ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे हम अपनी मसल ग्रोथ को खराब करेंगे। तो अगर आपने अभी अभी अपना कट खत्म करा है एंड आप फिर से बल्क नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्लाइट डेफिसिट में खाओ, जिसका मतलब है सिर्फ 100 या 150 कैलोरीज नीचे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के, ताकि आपकी बॉडी में इतना सफिशिएंट फूड आ रहा है कि आप एक हार्ड ट्रेनिंग कर पाओ एंड आपकी बॉडी और ज्यादा मसल ग्रोथ कर पाए। बिकॉज अदरवाइज आप बहुत ज्यादा स्टक रहोगे एंड मे बी अपनी बॉडी को और नीचे लेके जाते रहोगे अगर आप अपनी बॉडी को सफिशिएंट फूड नहीं दोगे। तो ये 3 गलतियां मैंने खुद ने अपनी लाइफ में करी हैं एंड धीरे धीरे मैं इन सब चीजों को ठीक कर पाया हूँ, जिम की जर्नी में और ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाया हूँ। अगर आप कोई भी एक गलती इन तीनों में से कर रहे हो तो आपकी जिम की जर्नी 100% उस वजह से खराब हो रही है। अब आपको ये अपनी गलती पता लग चुकी है तो अब आप इस पे वर्क कर सकते हो एंड खुद को इम्प्रूव कर सकते हो एंड और ज्यादा मसल ग्रोथ कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने किसी फ्रेंड वगैरह के साथ भी शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।